ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परमेश्वर की बंदगी कर सकते हो, उस मालिक की बंदगी कैसे कर सकते हो जिस मालिक ने आपको जन्म दिया, आपको धन दिया, आपको घर बार दिया, आपको इज्जत दी, आपको शोहरत दी, यानी कि सब कुछ उस मालिक ने आपको दिया। उसकी आप कैसे सेवा कर सकते हो और उसकी आराधना कैसे कर सकते हो, उस प्रभु की, उस मालिक की जो किसी को नहीं दिखते, जो सबसे बड़े हैं, जिनका कोई भी एक आपको फेस नहीं दिखेगा, जो बादलों के ऊपर हैं, यानी कि जो सबके परमेश्वर हैं। आज उनकी बात करेंगे कि कैसे आपकी जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है उनका नाम लेने से। परमेश्वर एक ऐसे सबसे बड़ी शक्ति है जो कि हमें अन्न धन, यहाँ तक कि हमारा जो मन है उसको उन्होंने दिया है। बहुत कुछ उन्होंने आपको दिया है, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप मीडियम हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे किसी भी स्थिति में आप हो। पर एक बार आप ज़रूर सोचना, अगर आपके हाथ पैर हैं तो आप कमा रहे हो, अगर बेले भी बैठे हो तो क्यों बैठे हो? क्योंकि आपने कभी भी उस परमेश्वर का नाम नहीं लिया। आपने सिर्फ जो किया वो ढोंग किया, सच में दिल से उस परमेश्वर का नाम नहीं लिया, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे उनका नाम लेना चाहिए और कैसे परमेश्वर से आपको जुड़ना है। जिस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इतनी चीज़ें तो आप पहले ही लेकर के बैठे हो, और चीज़ें लेने के लिए आपको परमेश्वर को याद करना पड़ेगा, उस मालिक को याद करना पड़ेगा जो इस दुनिया को चला रहा है। ठीक है। अब अलग अलग लोग अलग अलग नाम उस परमेश्वर का देते हैं। हम इस वीडियो के अंदर परमेश्वर ही बोलेंगे, क्योंकि अगर हमने अलग अलग नाम लिए, क्योंकि अलग अलग ग्रुपों को वो नाम अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं भी लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ उस परमेश्वर को मान के इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं कि आपको क्या लाभ होंगे अगर आप उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान करोगे। और परमेश्वर की ओर ध्यान करने से आपको क्या लाभ होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है जैसे साधना के दौरान आपको लाभ नहीं होते, कहीं होते हैं, क्योंकि साधनाओं में कंडीशन होती है और परमेश्वर के आराधना में कोई कंडीशन नहीं होती। सिर्फ आपको उनकी आराधना करनी है, उनका नाम जप करना है, और आपको जो मिलेगा परमेश्वर के नाम जपने से वो इतना ज़्यादा मिलेगा कि अगर जितना मिले उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा मिलेगा। बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जिस वजह से आपको उनके दर्शन भी होंगे परमेश्वर के, और उनकी जो शक्ति है वो आपके ऊपर हमेशा रहेगी, और उनका हाथ और आशीर्वाद आपके सिर पे हमेशा रहेगा। बस आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं। अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी हैं, कि उस परमेश्वर से आपको कैसे जुड़ना है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो सुबह उठने का टाइम टेबल है वो चेंज करना पड़ेगा। सुबह आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे उठ कर के नहा धोना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा। उसके बाद आप एक रूम या एक कमरा, एक जगह ऐसी चूज़ कर लो कि जिसमें आप रोज़ सुबह उठ कर के 1 घंटा आपको ध्यान करना है उस कमरे के अंदर। ठीक है।
जैसे 4 बजे उठ गए, उठने के बाद आपको नहा धो लिए, एक वाइट कपड़ा जैसे कुर्ता पजामा डाल लिया आपने, या फिर धोती लगा ली, कुछ भी आप ऐसे वाइट रंग का डाल करके एक कमरे के अंदर बैठ जाएं, और एक लाल बल्लभ ऊंचाई पे लगा लें, और लगा करके योग आसन में आप बैठ जाएं सुबह। और योग आसन में बैठने के बाद आपको सिर्फ एक पानी का गिलास पीना है या दो। उसके बाद योग आसन में बैठ जाएं। योग आसन में बैठ के उस परमात्मा का नाम लेना है, जो भी आपको मंत्र याद हो, जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र को जप लेना है। अगर कोई भी मंत्र आपको याद नहीं है तो आप उस परमेश्वर को, उस सच्ची आत्मा को आप उनका नाम ले करके अपना जाप कर सकते हो। और एक धुन आपको मन से निकालनी है, जैसे परमेश्वर प्यारी आत्मा आप मेरे को आशीर्वाद दो, यानी कि कुछ भी अगर आपको लगता है उस परमेश्वर से जुड़ने के लिए, कुछ भी आप सोचते हो, कुछ भी आपको कोई मंत्र याद है वो आप जप सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा आपको उसको देना है एक कमरे के अंदर, और अपनी आंखें बंद करके उस लाल लट्टू की तरफ, लाल बल्लभ की तरफ आपको देखना है। आंखें बंद करके ऐसे ऊपर को ऐसे करके देखना है। जो आपकी चेतना होगी वो सबसे ज़्यादा जागेगी, और आपको कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो थर्ड आई होगी वो ओपन हो जाएगी। बस आपको सुबह हर रोज़ यही कार्य करना है, 1 घंटा आपको देना है। जैसे 4 बजे उठ गए, आपका नहाना धोना 4:30 बजे तक हो गया, 4:30 से आप बैठ जाओ उस परमेश्वर की आराधना में। उसके बाद 5:30 बजे आप उठो, 5:30 बजे उठने के बाद आप अपने घरेलू काम कर लो या कहीं घूम लो, पर इतना ध्यान रहे कि उस परमेश्वर के नाम आपको 1 घंटा रोज़ देना है। 1 घंटा देने से आपके जो कर्म होंगे वो बिल्कुल साफ होने लग जाएंगे। आपका जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल साफ होने लग जाएगा। आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। आपके घर के अंदर फरिश्ते हैं वो आने लग जाएंगे, अच्छी आत्माएं आने लग जाएंगी, घर को शुद्धि होने लग जाएगी घर की, और घर के ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाएगा। यानी कि जो सबसे बड़े परमेश्वर है वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश होंगे। यानी कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे भगवान शिव है वो भी आराधना करते हैं ना, यानी कि सब ही आराधना करते हैं उस परमेश्वर की, उस भगवान की, जिसका कोई भी अंत नहीं है। जैसे सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म, उसमें यही सिखाया गया है कि अगर हम पूजा करें, आराधना करें तो हमको बहुत कुछ मिल जाता है। हर धर्म में यही कहा जाता है कि अगर हम आराधना करें, प्रेयर करें, हमको भगवान के जो आशीर्वाद है हमको ज़रूर मिलता है। आपको लगता होगा कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये सिखाया है और बताया है। उनको 1 घंटा नाम जप से बहुत कुछ मिल गया दोस्तों, बहुत कुछ। आप लोगों को तो 2 महीने में आपकी थर्ड आई ओपन होगी, पर कईयों के तो पूरे के पूरे चक्कर हैं जो शरीर के अंदर वो एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि जो बाबा लोग होते हैं, जो यानी कि साधक होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी पूरी पैसों के लिए नहीं जीते। वो लोग जीते हैं अमर होने के लिए, अपने आप को वरदान पाने के लिए, अपनी बॉडी को मोटल करने के लिए, यानी कि अमर होने के लिए। पर वो अमर होते कैसे हैं? वो अमर जब होते हैं जब उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है, उनके जो चक्कर है वो जागृत हो जाते हैं, थर्ड आई जागृत हो जाती है। तब वो अपनी जितनी भी उनकी अपना नसें हैं, अपनी उनकी जिज्ञासाएं, अपने उनके अरमान हैं, उन सब पे वो कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आपसे
कंट्रोल नहीं होता। जैसे मुझसे कोई चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भूख लगी है नहीं कंट्रोल होती कई बार, उनसे वो सब कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि अगर उनको रोटी खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो एक एक साल तक जीवित रह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पे भी कि कई बाबा होते हैं जो बिना खाने पीने से भूखे प्यासे रहते हैं, उनको किसी चीज़ की भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती। वो क्यों नहीं लगती? वो इसी कारण ही नहीं लगती क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने जो सेल्स हैं वो एक्टिव कर रखे हैं, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव कर रखी है। क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है, आपको समझाने वाला कोई है ही नहीं है। क्योंकि आप लोग सब ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो जिसमें से आप शायद ही निकल पाओ। जैसे मोबाइल देखना, बर्गर पिज़्ज़ा खाना, लड़ाई करना, चुगली करना, निंदा करना, अंडा मीट दारू शराब पीना, किसी के ऊपर तंत्र करना, बस इन चीज़ों पे आप उलझे हुए हो। यहाँ तक कि घूमना फिरना, इन चीज़ों पे आप सबसे ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपने परमात्मा को समय नहीं दे रहे, उस परमेश्वर को अपना समय नहीं दे रहे जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, इस धरती पे आपको भेजा है खास एक मिशन के लिए। जो मिशन है आपको अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, अपने सेल एक्टिवेट करना, यहाँ तक कि अपनी जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट करना। जब आप इन तीनों में से एक चीज़ भी पहले एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिल जाती है दोस्तों। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, एक उदाहरण दे दूँ। जैसे एक आपने सबसे पहले जो एक्टिव होती है वो हमारी थर्ड आई एक्टिव होती है। जब हमारी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, हमको जितने भी लोग इस दुनिया से मरे हुए हैं वो हमें सबसे पहले दिखते हैं थर्ड आई के थ्रू। ठीक है, अगर आपके घर में कोई जवान मौत हो गई है, आपको पता नहीं है, अगर आपकी थर्ड आई 6 महीने के बाद ओपन हो जाती है तो वो आपको दिखने लग जाएगा। यानी कि भूत प्रेत कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको थर्ड आई से दिखेंगी, आपसे वो बात करेंगी, आप उनका इलाज भी कर सकते हो परमेश्वर को बोल के। ठीक है दोस्तों, और अगर आप परमेश्वर से जुड़ना चाहते हो तो उनसे जुड़ने के लिए आपको 1 घंटे का ध्यान करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जुड़ सकते हो। और कोई भी मंत्र आप जप सकते हो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से 5:30 बजे तक। अगर आप ये हर दिन ये कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी दोस्तों। ठीक है, और अगर इसके अंदर ही और अपने जो चक्रास हैं उसको एक्टिव करना चाहते हो वो भी इसके अंदर एक्टिव होंगे। बस इसमें ये है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय दे करके जो अपने आप को ऊर्जा है उसको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये नहीं है कि आपने 10 दिन मंत्र जाप करा, यानी कि आपने सुबह 10 दिन 1 घंटा बैठे रहे और 11वें दिन आपने कोई गलत कार्य कर लिया, यानी कि आपका जो मन है वो गलत साइड चला गया, सेक्स की साइड चला गया या फिर दारू शराब अंडा मीट की तरफ चला गया, तो आपको वो सब भंग हो जाएगा। उसको बनाने के लिए आपको फिर वो पहले से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल है, साइकिल को अगर आप रोकोगे तो आपको फिर वही एनर्जी लगानी पड़ेगी जो आपने पहले लगाई थी। इसलिए अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, हम पूरा आपको कोर्स करवा सकते हैं ऑनलाइन, बैठे बैठे घर बैठे। आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपने बस ऑनलाइन व्हाट्सएप पे जुड़ना है। हम पूरी जानकारी आपको देंगे घर बैठे बैठे, जिसमें आपको हर स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। पूरी विद्या आपको बताई जाएगी कि 1 घंटा आपने कैसे जपना है। पर मैंने पूरा इस वीडियो के अंदर पहले ही आपको सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रहता कि कैसे जाप करना है तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। 90 नंबर पे आप मिस कॉल दे सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। क्योंकि ये एक यूट्यूब पे पहला एक ऐसा चैनल है जो परमेश्वर की ऊपर वीडियो बना रहा है और परमेश्वर के नाम पे वीडियो बना रहा है कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग उस परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर को याद करने के बाद आपको जो शक्तियाँ मिलेंगी वो आप
किसी को भी ना बता सकें और अपनी उन शक्तियों से आप लोगों का इलाज कर सके, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप रिमूव कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।